सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज हम 25 अगस्त है। आज 25 अगस्त को एक ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जिसने पूरे 60 लगभग 60% जनमत को अधिकार दिलाए, नौकरियां दिलाएं। आज अगर ओबीसी समाज का व्यक्ति आज अच्छी पोस्ट पे है, नौकरी में है, तो वो उसी महापुरुष की देन है। वो महापुरुष है विंध्यश्री प्रसाद यादव, जिनको कहा गया बीपी मंडल, जिनका जन्म 25 अगस्त 1918 को हुआ था। इनका निवास स्थान बचपन बिहार के मधेपुरा में मुरहू नामक गांव में हुआ। इनके पिता जाने माने अधिवक्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रासबिहारी मंडल जी थे। इनकी माता स्वर्गीय सीतावती मंडल सातवीं ये थे। इनके अपने माता पिता के ये सातवीं संतान थे अपने परिवार में। बीपी मंडल जी का प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपने गांव में ही सरकारी स्कूल में ग्रहण की। इसके बाद ये पटना चले गए और आगे की अपनी शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद 1945 से 91 के दौरान इन्होंने मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य किया। 1951 में नौकरी छोड़कर पहला चुनाव लड़े, चुनाव भी जीते और बिहार के मुख्यमंत्री, 7वें मुख्यमंत्री बने। यानी कि परिवार में भी 7वें संतान थे और बिहार के मुख्यमंत्री यानी बिहार की जो सेवा की वो भी 7वें व्यक्ति के रूप में इन्होंने नेतृत्व प्रतिनिधित्व किया, सेवा की। 1970-79 में सांसद भी बने, लोकसभा में भी गए। जनता पार्टी के शासनकाल में जब बीपी सिंह के नेतृत्व की सरकार बनी, 1989 का दौर ऐसा आया कि जब मंडल ने स्पीड पकड़ी, मंडल कमीशन ने स्पीड पकड़ी, तो उससे पहले नई रिपोर्ट बननी थी। तो उसके लिए बीपी मंडल जी को अध्यक्ष बनाकर 4 सदस्यीय टीम बनाई गई और बीपी मंडल जी को टाइम दिया गया कि आप रिपोर्ट बनाकर दीजिए। तो इन्होंने जब रिपोर्ट बनाकर दी तो 1989 के दौरान 77 से लड़ाई चालू हो गई, बीपी मंडल कमीशन लागू करो। तो 1989 के जब दौर आया, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, जनता पार्टी के नेता बीपी सिंह ने अपने घोषणा पत्र में ये स्वीकार किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करूंगा। जनता पार्टी की सरकार भी बन जाती है। इसके बाद जब 1990 में मंडल कमीशन लागू करने की बात आती है तो बीपी सिंह ने स्वीकार भी किया और प्रधानमंत्री भी थे। तो उन्होंने जब कमीशन को लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पास किया गया, तो उस सिंह और अन्य लोग भी थे जिन्होंने मंडल कमीशन का पुरजोर विरोध किया और बीपी सिंह के पुतला भी फूंके गए। तब ये कहा गया, पहले जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे तब कहा गया था कि राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर है। जब इन्होंने बीपी मंडल की बनाई हुई सिफारिशें लागू की तब उन्हीं ने लोगों ने कहा था कि ये राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। यानी कि वही नारा बदल दिया उनके लोगों ने ही, क्योंकि बीपी सिंह जनरल कैटेगरी के आते, क्षत्रिय समाज से थे, तो उनके लोगों ने ही विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले। आरक्षण जब बात आती है तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आरक्षण क्या होता है। आरक्षण की प्रक्रिया उनके लिए अपनाई गई थी जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से और उसमें आर्थिक भी शामिल किया गया कि रूप से जो पीछे थे, जिनको नेतृत्व नहीं दिया गया था, जिनको अधिकार नहीं मिले, उनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया की। तो ये 1990 में पास होते होते 93 में लागू हुआ। 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया। उसी दिन से ओबीसी समाज नौकरियों में जाने लगा, शिक्षा संस्थानों में पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला। मेहनत जो है, बीपी मंडल क्या कहा जाए, कोई पूरे ओबीसी समाज के नेता। ये मंडल कमीशन भी जब लागू हुई, जब उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा जी, और बिहार से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी, ताकतवर नेता बने रामविलास पासवान, इन सब लोगों ने, स्वाभाविक है जब ओबीसी समाज के नेता मजबूत हुए, सदन में मजबूती से आवाज उठी, आवाज रखी गई, प्रस्ताव रखा गया तो ये पास किया गया। बीपी सिंह ने ये पास किया। 1993 से ये 27% आरक्षण शिक्षा संस्थानों में, अन्य विभागों में लागू हो गया, जिससे हमारे लोग
यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने लगे, पढ़ने भी लगे। पहले ये पढ़ने पढ़ाने का अधिकार भी नहीं था, नौकरियों में नहीं थे। आज का समय क्या है कि ओबीसी समाज का व्यक्ति नौकरी ले लेता है युवा, तो हमारे बीपी मंडल तमाम नेताओं महापुरुषों को भूल कर हनुमान बाबा जी पर लड्डू चढ़ाने पहुंच जाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। इनकी बदौलत आप नौकरी। बीपी मंडल जी की एक बात और बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ इन्होंने कहा था कि यहाँ समानता सिर्फ समान लोगों के बीच व असमान लोगों को समान की बराबरी में खड़ा करने मतलब है असमानता को बनाए रखना। बहुजन समाज का जितना नेता, जितना महापुरुष हुआ, जो भी लिखने की बात आई, चाहे क्या नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात आई, उन्होंने जो हमारा संविधान लिखा तो उसमें सीधी समानता की बात की। हमारे बीपी मंडल जी आए, उन्होंने भी समानता की बात की। ज्योतिबा फूले आए, उन्होंने विद्यालय समान लोगों के लिए खोला। तमाम हमारे नेता ने समानता की बात की और कुछ लोगों के नेताओं ने विसमानता फैलाई, ऊंच नीच समझा। बीपी मंडल जी ने एक बात और कही कि ओबीसी समाज में आरक्षण के नाम से हमने ऐसे एक बच्चे का जन्म कर दिया है, पैदा कर दिया है, जो कभी भी माँ की पेट में वापस नहीं जा सकता। ये जब भी समय आएगा, जरूरत पड़ेगी, ये आगे ही बढ़ेगा। ये ऐसा मेरा महापुरुष जिसकी आज हम जयंती मना रहे हैं और गर्व से कहते हैं कि हम मंडलवाद। आज का आज दिन है, आज का पर्व है। इसमें कोई सच्चाई नहीं मान सकता जो अज्ञानता पे है। इसको ज्ञान नहीं है, इसको जानकारी नहीं। किताबों का ज्ञान ले लिया और नौकरी भी पाली या नहीं भी पाली, लेकिन उसको सच्चाई से परिचित नहीं है, वो नहीं आज का दिन मानेगा। वैसे ओबीसी समाज के लिए आज एक त्योहार का दिन है, 25 अगस्त। ओबीसी समाज के लिए एक बहुत अच्छी कविता है, मैं कविता पढ़ना चाहूँगा और आप लोग ध्यान से इस कविता को जरूर सुनें। पिछड़ा वर्ग कहलाने वालों, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। खाया नहीं किसी का हक, क्या हुआ जो दरिद्र है। गर्व है कि नहीं किया हमने किसी पर अत्याचार, हम तो सदा बने रहे इस जगत के पालनहार। हम बुनते रहे हैं कपड़ा, हमने खेतों में रोपा धान, बनाए घर महल किले, साज सजावट का सामान। भगवान को हमने सूरत दी, मूरत इन हाथों ने तरासी। हमने बनाए मंदिर, उसकी की थी बारीक नक्काशी। पटना काशी हस्तिनापुर सभी नगर हमने बसाए। हमने खोदे नहर तालाब, लोकगीत थे हमने बनाए। सेनापति था और कोई, हम थे आगे लड़ने वाले। हमने की थी रक्षा सबकी, ले तलवार बरछी भाले। जिसने सारा बोझ उठाया, वही शूद्र बन गया बेचारा। संसार के सर्वे सर्वा हैं हम, फिर हम ही हैं क्यों सर्वेहारा। उन्होंने बांटा शूद्र वर्ण को, कोई माली कोई लुहार। एकजुट हम न रह न पाए, कोई तेली कोई कुम्हार। 70 जात में ऊपर नीचे, इस तरह शूद्र रहने लगे। 3 वर्ष में मौज उड़ाई, हम सब जुल्म सहने लगे। शिक्षा संगठन आंदोलन, यूं बनो देश के भागीदार। मक्कारों को वोट न देना, जो बड़े बंगले के हों चौकीदार। आप सभी लोग आज मंडल जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आपसे जानना चाहेंगे हमारी जो ये वीडियो है, ये आपको कैसी लगी और कितनी समझ में आई। एक बार अगर ओबीसी समाज से हो तो बीपीएससी मंडल कमीशन और मंडल आयोग जरूर पढ़ने की कृपा करें। सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं जरूर, और अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें।